गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज लाइन्स एंगल्स एंड ट्रायंगल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसको हॉट्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। हॉट्स का मतलब होता है हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल्स। जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेशल ब्रेन लगाया जाता है, उसी को हॉट्स कहा जाता है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई। एक स्टार बना हुआ है और स्टार में ये पांचों एंगल का सम निकालना है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए, सहूलियत के लिए इसमें यहाँ जो है सो एफ लिख देते हैं और यहाँ जी लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या सहूलियत, क्या होगा, कैसे होगा, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना है वी नो दैट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू sum of opposite interior angles। Therefore, अब देखिए, अब इन ट्रायंगल, अब सबसे पहले लिखना है इन ट्रायंगल डी एफ बी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डी एफ बी में यह एक्सटीरियर एंगल हो गया, यानी इसको 1 सपोज कर लेते हैं, इसके अंदर में 1 लिख लीजिए। तो इन ट्रायंगल डी एफ बी यानी एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, अपोजिट यानी इंटीरियर तो यह भी हो गया, लेकिन अपोजिट का मतलब उसके सामने का, यानी एंगल बी प्लस एंगल डी, यानी इसको भी आप कुछ नंबरिंग कर सकते हैं, यानी एंगल 2 और यहाँ एंगल 3, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, यह हो गया नंबर 1। फिर लिखना होगा, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जो इन ट्रायंगल ई जी सी, अब ई जी सी में एक्सटीरियर कौन हो गया, यह हो गया, यह एक्सटीरियर हो गया। इसको 4 सपोज कर लिया जाए, तो एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा, अब क्या होगा, एंगल 5 अब प्लस एंगल 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6, ठीक है। यह हो गया नंबर 2। अब देखिए, अब क्या करना है, एंगल ए को कुछ सपोज कर लेना है। तो इसको क्या सपोज कि 6 तक हो गया है, इसको 7 सपोज कर लेते हैं। तो अब क्या लिखना होगा, सबसे पहले जो एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड करते हैं, तो एडिंग 1 एंड 2 यानी क्या होगा, लेफ्ट साइड ऐड होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू, अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, राइट साइड ऐड हो गया। अब क्या करना है, जो एडिंग एंगल 7 टू बोथ द साइड्स, यहाँ लिखना है एडिंग एंगल 7 टू बोथ द साइड्स, ठीक है। तो दोनों तरफ, माना LHS में भी और RHS में भी, दोनों तरफ एंगल 7 को ऐड करना है। तो यानी क्या लिखना होगा, जो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 अब प्लस एंगल 7, मतलब दोनों तरफ एंगल 7 ऐड करना है। अब आइए यहाँ, अब एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7, ये क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ 180 डिग्री लिखना है, और यहाँ क्या करना है, अब एंगल 2 क्या है, अब देखिए बी है और एंगल 7 है ए, तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख देते हैं।
तो एंगल 7 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5। ये सिस्मेट्रिक ढंग से अब कहेंगे कि 7 के बाद 2 सिस्मेट्रिक कैसे हुआ, तो ये एंगल के हिसाब से हुआ। तो यानी कितना होगा, दिस इम्प्लाइज, अब इसके जगह एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी अब प्लस एंगल ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री यहाँ जो लिखा गया इसके लिए आपको यहाँ ब्रैकेट में लिख देना होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। यानी 180 कहाँ से आया, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 होता है, तो वही है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। और क्या हो गया, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी हॉर्स के ही कैटेगरी में आता है। यह भी एक स्टार है, इससे पहले भी मैं स्टार का ही बताया हूँ, यह भी एक स्टार है। तो इसमें क्या है, ए बी सी डी ई और एफ, मतलब ये 6 ठो वर्टिसेज है ना, और 6 का सम निकालना है। यानी क्वेश्चन है कि इन द एडजेसेंट फिगर फाइंड एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, बहुत ईजी है, इसमें कोई मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सबसे पहले ए सी ई में लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी ई। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ए सी ई में क्या है, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको कर दीजिए नंबर 1। अब इसमें क्या लिखना है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो रीजन नहीं दीजिएगा तो 1 मार्क काट देगा। ये हो गया नंबर 1। अब आइए इन ट्रायंगल बी एफ डी या बी डी एफ, कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो इन ट्रायंगल बी डी एफ। ठीक है, अब बी डी एफ में क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। यह हो गया नंबर 2। और इसमें भी रीजन यह लिख देना है, जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें भी एडिंग 1 and 2, यानी लेफ्ट साइड ऐड करना है, राइट साइड ऐड करना है। अब देखिए ध्यान देखिए, तो क्या होगा, जब लिखना होगा कि एडिंग 1 and 2। अब दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री अब प्लस 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि राइट साइड 180 और 180 है। अब लास्ट में लिख देना होगा देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 प्लस 180 कितना होगा 360 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए यदि आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, यदि पहले से हैं तो बहुत खुशी की बात है। लाइक शेयर और कमेंट तो बनता ही है। धन्यवाद।